गुड मॉर्निंग क्लास 5th। हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर और आपका लेसन नंबर 5 है। इसमें द 4 म्यूजिशियंस। म्यूजिशियंस मतलब जो म्यूज़िक बजाते हैं ना, म्यूज़िक बैंड होता है जिनका, वो होते हैं म्यूजिशियंस। स्टोरी देखिए। देयर वॉज अ डंकी हु हैड वर्कड हार्ड ऑल हिज लाइफ टू मेक हिज मास्टर हैप्पी. His master also liked him for his devotion and hard work. When the donkey grew too old, his master felt that he was of no use to him, so he started beating him. He wanted him to run away. At last the donkey made up his mind to run away, and one day he left him. तो सबसे पहले इस पैराग्राफ में बताया गया है कि एक डंकी था, मतलब गधा था, जो अपने पेरेंट, जो उसका मास्टर मालिक था, वो उसके लिए बहुत मेहनत करता था, है ना, और उसका मास्टर, उसका मालिक भी उससे बहुत खुश था। लेकिन जब वो बूढ़ा हो गया तो उसके मास्टर, उसके मालिक को लगा कि अब तो ये किसी काम का नहीं रहा, तो उसने क्या करा, उसको मारना शुरू कर दिया। तो ये जब ऐसा होता था तो वो डंकी जो था, वो गधा, वहाँ से भाग जाना चाहता था, और उसने क्या करा, आखिर में अपना माइंड बना लिया कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा, और एक दिन वो अपने मालिक को छोड़कर चला गया। नियर बाय, उसके पास में ही एक नेक्स्ट फार्म में, देयर वाज एन ओल्ड हंटिंग डॉग, एक क्या था, शिकारी कुत्ता था, और वो भी अपने मालिक की बहुत सेवा करता था। बट वैन ही ग्रू टू फैट, लेकिन वो क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ, बहुत मोटा हो गया और अब वो तेज तेज नहीं भाग सकता था। तो उसके मास्टर ने उसको बोला कि अब तुम रिटायर होने वाले हो, मतलब कि तुम भी अब किसी काम के नहीं रह गए हो। तो ये सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाया, और उसने भी क्या सोचा, डिसाइड कर लिया कि मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। तो वो भी भाग गया। तो जब वो दोनों भाग गए, वो सेम रोड पर मिले, एक जगह मिले, डंकी और डॉग, और उन्होंने आपस में बात करनी शुरू करी। तो डंकी ने कहा कि मेरा जो मास्टर मालिक है वो मुझे बहुत पीटता है बिना बात के, इसलिए मैं भाग गया। और उसने भी कहा, डॉग ने, कि मेरा मास्टर मुझे रिटायर करने वाला था, इसलिए मैं भी भाग गया हूँ वहाँ से। तो उसने कहा, लेट्स टीम अप टुगेदर, ठीक है, दोनों एक साथ आते हैं, और आई एम ऑन माई वे टू स्टार्ट अप अ बैंड। उसने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि अपना एक बैंड स्टार्ट कर लूँ म्यूज़िक का, क्योंकि ये तो हमारी क्या है, गिफ्ट ऑफ म्यूज़िक हमें मिलता ही है। मतलब वो होता है ना, डंकी ब्रेड करते हैं, मतलब कि ज़ोर ज़ोर से ऐसे चिल्लाते हैं। तो उसने कहा कि ये तो हमारी फैमिली में ही है, तो मैं गा सकता हूँ, इसलिए तुम भी मेरे साथ आ जाओ, हम बैंड शुरू करेंगे। तो द डॉग सैड माई बार्क इज सो लाउड, कि मैं भी बहुत तेज़ी से बार्क कर लेता हूँ, और इट अट्रैक्ट्स पीपल फ्रॉम माई सराउंड, और मैं कई दूर बैठे लोगों को भी अट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो ये मैं तुम्हारे बैंड का मेंबर बनने के लिए सूटेबल, मतलब अच्छा रहूँगा। तो वो दोनों न्यू फ्रेंड्स थे, वो चलते जा रहे थे। तो उन्हें क्या मिली, रास्ते में एक सैड कैट, मतलब उदास सी बिल्ली मिली। हर फर वाज वेट, तो उसका जो फर था ऊपर का, वो क्या हुआ था, गीला हुआ था, और उसकी आंखें थोड़ी बंद हुई थी। तो डंकी को उसको दया आई, और उसने पूछा, तुम थोड़ी मतलब भीगी हुई लगती हो, मतलब ऐसा ड्राउन, मतलब कि जैसे तुम डूबने वाली थी, मतलब बहुत बुरी तरह वो भीगी हुई थी, तो तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो उसने कहा कि मुझे, जो मेरी मिस्ट्रेस है, मेरी मालकिन है, उसने क्या करा, वो मुझे टब, मतलब वाटर के टब में, पानी के टब में मुझे डाल दिया, और मैं ऑलमोस्ट डूबने ही वाली थी। और उसने, किसने, जिसके लिए मैंने इतने सारे चूहे पकड़े हैं। और क्यों कर रहा उसने ऐसा, क्योंकि अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, और अब मैं उतनी तेज नहीं रही जितनी कि मैं पहले थी, तो इसलिए मेरी जो मालकिन थी वो मुझे डुबोकर मार रही थी। वाई डोंट यू जॉइन अस, तो उसने कहा कि तुम हमें ज्वाइन कर लो। वी आर गोइंग टू फॉर्म अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, हम म्यूजिशियन का एक बैंड बनाने जा रहे हैं। तो उसने कहा ठीक है, मैं पसंद करूंगी तुम्हारे साथ आना, और वो उनके साथ चल दी। तो कुछ दूरी पर उन्हें क्या मिला, कॉक मिला, मतलब एक मुर्गा मिला, जो कि बैठा हुआ था एक फेंस पर, एक दीवार पर बैठा हुआ था और बोल रहा था। तो उसने मतलब पूछा कि तुम तीनों कहाँ जा रहे हो। वी आर ऑफ टू द बिग टाउन, उसने कहा कि हम बहुत बड़े मतलब शहर में जा रहे हैं एक बैंड बनाने। आई विल ज्वाइन यू, तो उस मुर्गे ने कहा कि मैं भी तुम्हें ज्वाइन करूँगा। फॉर आई हैव जस्ट कम टू नो दैट आई एम गोइंग टू बी देयर संडे डिनर। वो क्यों आ रहा था, सब अपने मालिक से परेशान थे। वो क्यों आ रहा था, क्योंकि उसने सुन लिया था कि वो उसकी तैयारी हो रही है संडे के डिनर, मतलब उसको ना मुर्गे को काटने की तैयारी हो रही है। और जिसके लिए मैंने, मतलब अभी तक तो मैं उनके लिए अलार्म क्लॉक था, मतलब वो ना मुर्गा बांग देता है ना सुबह सुबह अपने मालिक के लिए, लेकिन अब वो इस संडे को मुझे डिनर की तैयारी कर रहे हैं। यू टू कैन बी अ मेम्बर ऑफ द बैंड आई एम गोइंग टू फॉर्म। तो डंकी ने कहा कि तुम भी हमारे बैंड का मेंबर बन सकते हो। As it grew dark, the 4 friends came to a deep forest and the donkey suggested that they camp under the tree for the night. तो जैसे अंधेरा होने लगा तो वो चारों जो फ्रेंड्स थे, वो चारों एनिमल्स कहाँ पर चले गए, घने जंगल में। तो डंकी ने बोला
कि हम आज रात यहीं एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। तो वो उस रात पेड़ के नीचे ही बैठ गए। द कॉक फ्लू अप टू अ हाई ब्रांच एंड सेड आई विल कीप अ वॉच फ्रॉम हेयर। तो जो कॉक था, मुर्गा था, वो एक ट्री की ब्रांच पे बैठ गया, शाखा पर जाके बैठ गया और उसने कहा कि मैं यहाँ से सब देखता रहूँगा। और जब उसने देखा, आई कैन सी अ हाउस विद अ लाइट इन द विंडो, मुझे घर दिखाई दे रहा है और उसकी खिड़की में लाइट जल रही है। इट वुड बी वेरी प्लेजेंट टू स्लीप इन अ प्रॉपर हाउस, तो अच्छा रहेगा कि हम उस घर में जाकर सो जाएं। सेड द कैट। द डॉग सेड लेट्स गो एंड सी हु लिव्स देयर। तो डॉग ने कहा कि चलो ठीक है, चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर कौन है। तो वो चारों कहाँ गए? उस हाउस में गए। दे स्पेंड देयर। तो उन्होंने देखा कि उस हाउस में कौन है, उस होम में सम टेरिबल रोबर्स, कोई भयानक से रोबर्स मतलब लुटेरे वहाँ बैठे हुए हैं। दे स्पेंड देयर फ्री टाइम ड्रिंकिंग एंड फीस्टिंग व्हेनेवर दे वर एट होम। और वहाँ बैठे हुए थे उस रूम में और क्या कर रहे थे? खाना खा रहे थे और पानी पी रहे थे। द फोर फ्रेंड्स अप्रोच द हाउस केयरफुली एंड व्हेन दे कम टू द विंडो द कैट जम्प्ड ऑन डंकीज बैक सो दैट शी कुड सी इनटू द रूम। क्वाइटली शी वेंट टू द अदर्स एंड रिपोर्टेड। तो वो क्या हुआ, वो जो कैट थी वो डंकी के बैग के ऊपर चढ़ गई और उसने वहाँ से देखा रूम के अंदर झांक के और आकर बताया सबको कि वहाँ पर कितने 4 आदमी हैं और वो दे ऑल लुक टू बी टेरिबल पर्सन, और वो चारों बहुत डरावने दिख रहे हैं क्योंकि उनके पास क्या है? नाइफ्स और गन्स हैं। सॉरी। दे वुड किल अस, वो हमें मार सकते हैं। इफ दे न्यू वी वर हियर, अगर उन्हें पता चला वो हमें मार देंगे। तो उसने डरते हुए बोला। तो डॉग ने कहा कि दे आर रोबर्स नो डाउट, कि वो बेशक कौन है? रोबर्स हैं। दे प्लान टू, तो उन्होंने क्या करा? उन चारों ने मिलकर योजना बनाई कि हम जो रोबर्स हैं उनको अटैक करेंगे जब वो रात में सो जाएंगे। तो डॉग ने कहा कि कैट से कि तुम क्या करना, उनको काट लेना, स्क्रैच कर देना। और कॉक को कहा कि तुम उनको पैक करते रहना, मतलब ऐसे अपनी चोंच से मारती रहना। एज सून एज द लाइट इन द विंडो, तो जैसे ही उस विंडो की लाइट बंद हो गई वो चारों फ्रेंड्स वहाँ पर गए हाउस में और डंकी ने अपने लेग से किक करी, विंडो को खोल दिया और जितना भी सामान था वो सब गिर गया। उन्होंने चाकू उठाए, कैट ने क्या करा? मारा, उनको काटा, उनके हैंड स्क्रैच करने लगे। और क्योंकि लाइट तो सब बंद हो चुकी थी तो उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था, उन्होंने एकदम से चारों जो एनिमल्स थे, मतलब डॉग, डंकी, कैट और कॉक, उन्होंने उन पर अटैक कर दिया। तो वो सारे कंफ्यूज हो गए, इतनी सारी नॉइज़ वहाँ से आने लगी। वो एक के ऊपर जितने भी रोवर्स थे एक के ऊपर एक गिरने लगे। उन्हें लगा कि पता नहीं किसने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। वो जल्दी से वहाँ से भाग गए। व्हेन दे हैड द प्लेस टू देमसेल्फ द फोर फ्रेंड्स सैट डाउन टू द, तो जब रोबर्स वहाँ से चले गए वो चारों फ्रेंड्स वहाँ पर बैठे और उन्होंने सॉरी जितना भी रोबर्स का, लुटेरों का बचा हुआ खाना था वो खाया और खूब मज़े किए और उसके बाद वो सोने चले गए। मॉर्निंग में उन्होंने चारों तरफ देखा तो डंकी को क्या मिला? उसका घर में चारों तरफ देखा तो डंकी को एक वहाँ पर एक ओल्ड पियानो, मतलब पुराना कोई पियानो मिला। जो डॉग था उसको ड्रम का एक सेट मिला और वायलिन मिला जिसकी स्ट्रिंग्स टूटी हुई थी। तो उन्हें तो मज़े आ गए उनके, तो क्योंकि वो तो म्यूजिशियन का बैंड बनाने वाले थे और उन्हें ये सब चीज़ें भी मिल गई म्यूज़िक से रिलेटेड। तो डंकी ने कहा क्या कहते हो कि क्या हम सब यहीं पर बैठ कर ब्रेकफास्ट करें और शैल वी स्टे हेयर एंड फॉर्म आवर बैंड, क्या हमें यहीं रुकना चाहिए और अपना बैंड बनाना चाहिए? वी एग्री। तो सब उस पर एग्री हो गए। उन्होंने कहा ठीक है हम ऐसा ही करते हैं और उन्होंने वहाँ पर ब्रेकफास्ट किया और म्यूजिशियन मतलब वो बन गए और उन्होंने जल्दी से प्रैक्टिस करी, बहुत सारी प्रैक्टिस करी और वो चारों म्यूजिशियंस उन्होंने बहुत अच्छा टाइम वहाँ पर गुजारा सिंगिंग करते हुए और उन्होंने खूब एंजॉय किया। ठीक है, तो ये आपकी स्टोरी थी। इसके वर्डिंग करेंगे आप, क्वेश्चन आंसर, और जितनी भी इसकी ये शॉर्ट थिंग्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, हु सेड टू हुम, ये आप अपनी बुक में ही करेंगे PDF में से देखकर। ओके, गुड बाय।